साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपका 4 फरवरी से परीक्षा है, जो आपके लगातार टीसीएस के द्वारा पिछले 10 से 15 सालों में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे छोटे से क्लास में। तो अगर आप लोग इस बार साथ ही वर्दी लेना चाहते हैं, इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। आप सभी के पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे, बिल्कुल 100% जी। तो चलिए साथी, क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी साथी अच्छे से कॉपी पेन लेकर आप लोग एक एक चीज़ों को लिख लीजिएगा। यह सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रामबाण रहने वाला है, क्योंकि लगातार आपके टीसीएस के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार इसे पूछे गए हैं। आगे चलने से पहले जो साथी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सभी साथी सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता कौन थे? बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है जी। उसके लिए मात्र 5 सेकेंड का आपको हम समय देंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। कौन सा? सरदार पटेल। आप लोग याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है। और आगे चलने से पहले सभी साथी फटाफट क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा साथी। और एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? बताएंगे, किसी देश का जो आर्थिक विकास है यह किस पर निर्भर करता है? सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। प्राकृतिक संसाधन पे, बाजार के आकार पे, पूंजी निर्माण पे या उपयुक्त सभी? तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन है। कौन सा? उपयुक्त सभी के सभी यहाँ पे आर्थिक विकास निर्भर करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी लगातार परीक्षा में, एसएससी जीडी की परीक्षा में लगातार हर बार पूछे गए हैं कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो साथियों बताइए आप लोग, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में, यूरुग्वे या दोहा? तो याद रखिएगा सही आंसर है जेनेवा में। आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को कवर करेंगे जी। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बताएंगे, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, और व्हाट्सअप चैनल दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ताकि सभी जानकारी आपको मिलता रहेगा परीक्षा से जुड़ी। और भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है जी? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जोग प्रताप है। कौन सा? जोग प्रताप आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, पूछा गया है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? बताइए आप लोग, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो प्यारे मित्रों बताइए आप लोग, सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? क्या तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या केरल है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? पश्चिम बंगाल। आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाल्क स्टेट से जुड़ा हुआ है? बताइए, पाल्क स्टेट से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। कौन सा जी? भारत एवं श्रीलंका। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है कि भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताएंगे, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9 नंबर सवाल साथी। पहली बार जो परमाणु बम है यह कहाँ फेंका गया था? यह सवाल आपके एसएससी जीडी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
याद रखिएगा आप लोग, लगातार आपके हर बार आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं जी। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, हिरोशिमा, कौन सा? हिरोशिमा आपको याद रखना है। चलिए बताएंगे 10 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। जितने साथी क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे साथी, और बगल में ही एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा, ताकि एसएससी जीडी परीक्षा से जुड़ी जानकारी आपको सभी जानकारी मिलता रहे। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? बताइए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में, बहिमंडल, क्षमामंडल, समताप मंडल? तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है जी। कौन सा? समताप मंडल आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए आप लोग, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छे से आपको याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया है कि डेसिबल जो शब्द है यह किससे संबंधित है? डेसिबल शब्द आप लोग बताइए साथी, यह किससे संबंधित है? तो ध्वनि से आपको याद रखना है। बिल्कुल सही आंसर है जी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? बताएंगे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चंपा आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए, शांत घाटी किस राज्य में है जी? असम में है, केरल में, अरुणाचल प्रदेश है, या तमिलनाडु में है? तो साथी आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यह केरल राज्य में है। कहाँ पे? केरल राज्य में आपको याद रखना है। सही आंसर है। सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा और ईमानदारी से अपना अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कि पूरे आप लोग 20 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। उसके बाद आपका हिंदी के प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो अच्छे से आप लोग स्कोर बताते चलिएगा। आज की क्लास में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखेंगे समुद्री सतह पर भूकंप आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि भारत के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा साथी। सही आंसर है लखनऊ में जी। कहाँ पे? लखनऊ में आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक यह किसने विकसित किया? तो सही आंसर आपको याद रखना है महबूब उल हक के द्वारा। महबूब उल हक आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप सभी लोग रोज़ाना क्लास में जुड़िए। सुबह में 10 बजे और शाम को 7 PM पे और 8 PM पे लगातार आपको क्लास दिया जा रहा है। कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन रहेगा साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए पूछा गया है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार जो है स्वीकृत हुआ था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो सही आंसर आपको याद रखना है 1948 में हुआ जी। कब हुआ? 1948 में आपको याद रखना है। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। इंसुलिन का जो आविष्कार है यह किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे साथी बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए पूछा गया है अमेरिका की खोज किसने की? बताएंगे, अमेरिका की जो खोज है यह कोलंबस के द्वारा, याद रखिएगा आप लोग, कोलंबस के द्वारा किया गया है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। 22 नंबर सवाल है नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है जी? नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? बताएंगे पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फफूंद से आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले, और जितने लोग क्लास में जुड़े हैं पहली बार तो साथी चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ जाइए। गांधी जी द्वारा
1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? चलिए सभी को बताना है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो अच्छे से आपको याद रखना, यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यंग इंडिया। याद रखिएगा आप लोग, यंग इंडिया, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? बताएंगे। भारत सेवक समाज की जो स्थापना है यह बाल गंगाधर, याद रखिएगा आप लोग, गोपाल कृष्ण गोखले जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, रोजाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़िए और मात्र 18 से 19 मिनट का एक वीडियो है साथी, जो पिछले बार आपके एसएससी जीडी के परीक्षा में लगातार सवाल पूछे गए थे, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, या सबसे पहले आप लोग चैनल का सबसे पॉपुलर वीडियो होगा उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार भी आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। तो इस सभी साथी उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। आगे देखिए, पूछा गया है अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, फांसी की सज़ा दी गई थी। सही जवाब है डी ऑप्शन, राजगुरु, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, मोती मस्जिद जो है निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर आगरा में। कहाँ पे है? तो आगरा में आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत आपको याद रखना है ताज़े सब्जियां जी। कौन सा? ताज़े सब्जियां, आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन जो है यह प्राप्त की जाती है, ए ऑप्शन। आगे देखेंगे, पित्त का स्रोत क्या होता है? सभी को बताना है कि पित्त का जो स्रोत है यकृत होता है जी। यकृत आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बताएंगे वह कौन सा विटामिन है? विटामिन बी12 है, विटामिन सी है, या डी है, विटामिन के होगा? तो साथियों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया है 36 नंबर सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है यह कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, यकृत आप लोग याद रखिएगा। वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? बताएंगे किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो सही आंसर हमारा डी ऑप्शन है। कौन सा? परवलयीय दर्पण, आप लोग याद रखिएगा। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितना होता है? चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की जो सतह है ऊंचाई लगभग कितना होता है? तो साथियों ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, 36,000 आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप लोग किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर आपको याद रखना पे निक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बताएंगे आप लोग सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर सवाल पूछा गया है कि जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी की पाइप पर जास्ता पर परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? बताएंगे पाइपों पे जास्ता की जो परत है चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में 42 नंबर सवाल है,
यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के किस कारण की जरूरत होती है? बताएंगे किस कण की जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन का। तो सही आंसर हमारा सी ऑप्शन। कौन सा जी? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से अब हम लोग हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए जी। तो चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा कि नाक का बाल होना क्या होता है। तो याद रखेंगे बहुत प्रिय होना। क्या होता है? बहुत प्रिय होना होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो आपका सिद्धांत का समर्थन करने वाला। बताएंगे किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? तो अनुयायी कहलाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बात करने से बड़े बड़े मसले अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं तक डैश हो जाती है। तो हल हो जाती है। क्या होती है? तो हल हो जाती है। यहाँ पे हल आपका होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 4 नंबर सवाल हिंदी का है कि एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। यानी कि एक क्षण, इस तरह से बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है आपकी परीक्षा में। यह सवाल आपके प्रीवियस ईयर का है जी। पृथ्वी से निर्मित पार्थिव होता है। क्या? पार्थिव। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे वहाँ उपस्थिति सभी व्यक्ति इस सुंदर सी वस्तुओं को पाने के लिए आकुल डैश थे। आकुल डैश थे यानी कि कशिश हो जाए। क्या होगा? कशिश। आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, इनका जो जन्मों जन्मों का साथ है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा निरर्थक शब्द है? निरर्थक शब्द आपको बताना है। तो जन्मों आप लोग यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन में, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे सभी साथी, और पूरा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ सारा सामान गरिमा ने अग्र का जो है अपहरण कर दिया। तो याद रखेंगे ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, आजकल की पीढ़ी लगातार कुछ न कुछ सीखने की आतुर डैश रहती है। यानी कि इच्छुक रहती है। क्या? इच्छुक रहती है। आतुर का इच्छुक हो जाएगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछा गया है। सभी को अच्छे से याद रखना है, डैश से मेरे कपड़े निकाल दो। यानी कि अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल, सड़क पे बहुत सी सुंदर सुंदर डैश आती जाती दिखाई दी। यानी कि क्या होगा? तो गाड़ियाँ आती जाती दिखाई दी। बताएंगे यहाँ पे बच्चों का मन बहुत ही एकाग्र डैश होता है। यानी कि चंचल होता है। चंचल आप लोग याद रखिएगा। जिसका कोई रक्षा नहीं कर रहा हो उसे क्या कहते हैं? जिसकी कोई रक्षा न कर सके, आरक्षित। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, मोरनी को रिझाने के लिए पुरुष मोर नृत्य करता है। यानी कि पुरुष मोर नृत्य यहाँ पे त्रुटि दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा कि सूखकर कांटा होना मुहावरा क्या होता है? सूखकर कांटा होना बताएंगे मुहावरा क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, अत्यंत कमज़ोर हो जाना, अत्यधिक कमज़ोर हो जाना। आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपके गद्यांश हैं जो कि 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। गद्यांश को देखिए कैसे याद कर देखना है कि दुनिया भर में खुद सुखी की डैश तेज़ी से बढ़ती रही है। यानी कि घटनाएं, यहाँ पे क्या होगा? घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन भारत में आत्महत्याओं का आंकड़ा यहाँ पे देखेंगे तो चिंताजनक, यहाँ पे क्या होगा? चिंताजनक है। सेकेंड नंबर जो आपका कॉलम है यहाँ पे आपका चिंताजनक होगा जी। आगे देखेंगे यहाँ पे तो लोगों में अवसाद डैश बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? निरंतर। यहाँ पे निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या जैसे हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं और विद्यार्थियों को
आत्महत्याओं के आंकड़ों पर नज़र डाले तो स्थिति काफ़ी डैश है, क्या है तो चिंताजनक है। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा 20 क्वेश्चन होता है कंप्लीट साथी हिंदी का। और आप लोग फटाफट स्कोर कीजिए कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए आज की क्लास में। आज की प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट रामबाण है, इससे आप लोग अच्छे से निचोड़ कर जाइएगा। पेपर में सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। साथी क्लास अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक।